नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे आप लोगों से, यानी कि आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं ये कक्षा 10 के लिए गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, अलग-अलग चैप्टर वाइज, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है? अब पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि आप जितना भी क्वेश्चन यहाँ हम लिखेंगे, वो सब का सब इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, सब का सब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न आने का संभावना 100% है। अभी जितने भी क्वेश्चन देंगे आप में से सब कोई इसको हल कीजिएगा। अगर इसका आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? फिर हम इसका आंसर भी आपको देंगे। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन हम यहाँ लिखते चलते हैं और आप लोग इसका हल करते जाइएगा, ठीक है? और सबका सब महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ठीक है? पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और ज़रूर करके जाइएगा। ये मेरा गारंटी है कि अभी जो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, यही क्वेश्चन आने का संभावना 100% है, ठीक है? इसीलिए आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पहला प्रश्न हम लोगों का है, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक को टिक करना है, ठीक है? और ये ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका आंसर अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो आप एग्ज़ाम में 100% यहाँ से आने का संभावना बहुत ही अधिक है। यानी कि ये मान के चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम निश्चित है। और बिहार बोर्ड वाले के लिए है ये तो गारंटी है, आएगा ही आएगा, आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है? और यहाँ देखिए 140 की जगह कभी बदल भी दे तो ये नहीं बोलिएगा कि सर आप जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ 120 भी कर दे, 156 कर दे, तो ये मान के चलिए कि ये टाइप आपको हम बता रहे हैं, जैसे मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है ना, बस उस तरह का, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर करिएगा, क्लियर है? तो चलिए इसको देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड ही है, लेकिन कभी आपका जो अभी 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिए वो बदल के दे सकता है इस तरह से। इस बार आपको गुणनखंड ही दे देगा और बोलेगा वो संख्या ज्ञात कीजिए कि किस संख्या का ये गुणनखंड है, ऐसा भी दे सकता है आपसे, ठीक है? तो उस समय आप कर लीजिएगा। अच्छा, हम आंसर भी बताते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है, इसका हल आपको खुद करना है। अगर नहीं बने तब आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? और करके जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन अगला वाला 1 नंबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देख लीजिए बात, ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका बी नंबर है और जो अभी ऊपर में 1 नंबर जो क्वेश्चन लिखे हैं उसका भी बी नंबर आंसर होगा, ठीक है? इसको कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि 120 बराबर 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 है, तो x का मान होगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है? तो इसमें आपको बताना है कि ये x का मान क्या होगा, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अच्छा, इसका आंसर हम बता दें तो आंसर सी नंबर होगा, क्लियर है? 4 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है, 96 और 104 का एचसीएफ ऑप्शन यहाँ है। आप यहाँ एचसीएफ ज़रूर निकाल के चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर होगा क्या। अच्छा, एचसीएफ की जगह एलसीएम भी हो सकता है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम से एक क्वेश्चन होना निश्चित है, ठीक है? चाहे ये अलग अलग क्वेश्चन दे, जैसे एचसीएफ का अलग क्वेश्चन दे दे, एलसीएम का अलग दे दे, या नहीं तो फिर आपसे एचसीएफ और एलसीएम एक ही क्वेश्चन में रहेगा। दूसरी बात, यहाँ 2 नंबर आपको दिख रहा है, इस जगह 3 नंबर दे दे, 4 नंबर दे दे, ये अलग बात है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम से एक क्वेश्चन तय है, ठीक है? चलिए अलग क्वेश्चन भी आपको हम देते हैं इसी में, जैसे 5 नंबर है ना, जैसे 26 और 91 का एलसीएम है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो एलसीएम आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करना है, ठीक है? ये सभी चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए छठा नंबर है, 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ 520, 420, 220 और 320, इसमें से आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ 3 नंबर दिया है, इस जगह आपको एचसीएफ भी दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है? और इतना 100% गारंटी है मेरा कि एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन तो निश्चित है 100%। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 है,
ठीक है। HCF दिया है, ये 2 नंबर आपका है, ये पहली नंबर, ये दूसरी नंबर। आपको पता होगा कैसे बनाना है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो आपको LCM 306 और 657 का LCM निकालना है और ऑप्शन आपके सामने है। इसको ज़रूर आप एक बार प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 130 तथा 420 का महत्तम समर्थक 10 दिया है और फिर यहाँ दिया 130 तथा 420 का लघुत्तम समर्थक क्या होगा। इसी तरह 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा और उसका महत्तम समर्थक या नहीं तो लघुत्तम समर्थक दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ महत्तम समर्थक दिया हुआ है और लघुत्तम समर्थक आपसे पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम मांग रहा है, तो इन दोनों नंबर का क्या एलसीएम होगा यह आपको फार्मूला से निकाल लेना होगा। फार्मूला आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम समर्थक गुना लघुत्तम समर्थक, ये ठीक है। जिसमें महत्तम दिया हुआ है तो लघुत्तम निकालना है, तो ये ऑप्शन आपके सामने है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। एग्जाम में क्या बदल सकता है, तो यहाँ जैसे महत्तम समर्थक 10 दिया है, इस जगह दे देगा लघुत्तम समर्थक कुछ, है ना, और ऐसे ही 2 नंबर दिया रहेगा और मांग देगा महत्तम समर्थक क्या, तो थोड़ा सा बदल सकता है। लेकिन ये आप गैस किया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन हम दे भी नहीं रहे, ठीक है, जितने भी दे रहे हैं सब इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को करके जाना चाहिए। देखिए HCF का क्वेश्चन पूछने का ये भी एक तरीका है ना, कि HCF यहाँ 2 नंबर आपको दिया है, इसको ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, इसका HCF 4 दिया हुआ है। LCM भी यहाँ ये संख्या मालूम नहीं है, ये मान लिया है, 9 नहीं समझना, ये A है, ठीक है, और ये 8, इसका LCM दिया है 24, तो A का मान क्या होगा यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप इसको भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इतने ही टाइप से HCF LCM आपसे पूछ सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन जो बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन यहाँ से 100% होना निश्चित है। अभी तक आपको 9 क्वेश्चन दिए, यहाँ से संभावना आपको 2 क्वेश्चन का बनेगा। एक अभाज्य गुणनखंड द्वारा, है ना, HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड पूछ सकता है, और ये तरीका, हालांकि 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% आना तय है। और अभी जो हम लोग बताने जा रहे हैं इधर आपका 2, यानी कि 4 नंबर यहाँ से आपका पक्का। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ ये और B धनात्मक पूर्णांक है, तो ऑप्शन है कि R का मान जो है, R और B, यहाँ देखिए R है शेषफल और B है आपका क्या, भाजक, ठीक है, तो R का मान B से बड़ा होगा। यहाँ कह रहा है कि R का मान 0 से छोटा होगा, और यहाँ कह रहा है कि R का मान जो है ये B से छोटा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ये आंसर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF AB गुना LCM AB, और यहाँ खाली जगह छोड़ दिया गया है, इसमें से ये ऑप्शन कौन वाला होगा, यहाँ आपको भरना है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या Q तथा R विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ ऑप्शन है A बराबर BQ माइनस R, दूसरा क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन है A बराबर BQ प्लस R, और ये आपका है A बराबर B बाई Q माइनस R, और यहाँ है A बाई B बाई Q प्लस R। तो इसमें से कौन सा आंसर है, ये आपको टिक करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या A बराबर 4Q प्लस R के रूप का है, तो संख्या R निम्न में से क्या नहीं है। तो क्या नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा, क्या है उसमें टिक नहीं लगाना है, क्या नहीं है, कह रहा है इसमें से कौन वाला नहीं हो सकता, उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। अच्छा, ये सब का आंसर वीडियो के अंतिम में डाल देंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, गौर कीजिएगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन आपको 4 गो है, इसमें से एक ही कोई आंसर नहीं हो सकता है। देखिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ बहुत कोई नहीं छोड़ देता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है ये पढ़ लेता है, तो इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आंसर गलत मार के आ जाएंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। ठीक है, इसमें कह रहा हो सकता है। ऑप्शन ये है 2q+1, 4q+1, 4q+3, 2q। इसमें से कौन संपूर्णांक के रूप में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये सब का आंसर हम लास्ट में डाल देंगे वीडियो के। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक धनात्मक संख्या 4q+1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। सम है, विषम है, अपरिमेय है या जीरो, या यहाँ हम परिमेय लिख देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, इस जगह पर हम परिमेय संख्या लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रहा। देखिए 17 नंबर है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। विषम संख्या का रूप इसमें से आपको छांट के सही आंसर लिखना है। अच्छा, इसी में आपसे पूछ सकता है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे विषम लिखा है, यहाँ सम दे सकता है। जैसे हम ये क्वेश्चन आपको देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है ना। जैसे अभी विषम संख्या और ये हो गया सम संख्या। क्लियर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। और कैसे दे सकता है, और आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए दे सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, फिर उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, बस, और आपको कुछ नहीं जानना है। देखिए जैसे यहाँ 5+2√3 किस प्रकार की संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन का संभावना बहुत अधिक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखना है कि परिमेय संख्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। कभी कभी हल करने के लिए भी दे दिया जाएगा, तो आपको इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसी में दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, यहाँ भी क्वेश्चन दे सकता है। तो एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस चैप्टर में से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है मेरा। यानी कि हम 10 साल का अपना एक्सपीरियंस आपके पास शेयर कर रहे हैं। क्लियर है। देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये 100% आने का संभावना है। ठीक है, जैसे 17/8 का दशमलव प्रसार होगा, शांत अशांत आवृत्ति है ना, अशांत इनमें से कोई नहीं। तो शांत और अशांत वाला भी थोड़ा आप लोग चेक करके जाइएगा। यहाँ 17/8 है, इस जगह परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, यहाँ वैल्यू कोई भी आपको दे सकता है। ठीक है, और ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी ये पूछ सकता है आपसे कि कोई भी अगर भिन्न दिया है तो उसका हर में क्या होना चाहिए, यानी कि वो उनका हर किस रूप का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन हम बना के आपको देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए परिमेय संख्या का हर क्या होना चाहिए, 2n, 2n गुना 5m, 5n, इनमें से सभी कौन वाला होगा ये बताना है शांत होने के लिए। ठीक है, अच्छा n और m कोई भी पूर्णांक संख्या है, ये भी आपको यहाँ लिख देगा। ठीक है, तो इस आपको मात्र 20-21 क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के जाना है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये तो गारंटी है। आप लोग करके ज़रूर जाइएगा इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए कि किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मर्ज करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। तो 8, 16 ये इतना दिया है ऑप्शन, इसमें से देख लीजिएगा। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले उसका आप SCF निकालना है। ठीक है, तो इतना टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस करना है। चलिए हम लोग बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन, है ना। यानी कि आप मान के चलिए कि अभी जो भी क्वेश्चन आपको देंगे 100% आने का संभावना रहेगा सब्जेक्टिव। अभी तक हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। उसके बाद यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना कह रहा है कि वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम आपको करके देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एलोग्रिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का SCF ज्ञात करें। ठीक है, और SCF जानिएगा, ये यूक्लिड विभाजन एलोग्रिदम जो भी है तो इनका 2 ही नंबर के लिए SCF निकाला जाता है, तीसरे नंबर के लिए नहीं। ये भी ध्यान में थोड़ा रखिएगा आप लोग। अच्छा, एग्ज़ाम में ये नंबर हम यहाँ जो दिए हैं ये चेंज हो सकता है,
लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ बदल देगा, जैसे मान लेते हैं कि इस जगह 130 यहाँ 420 कर दे, तो ये आप क्वेश्चन में थोड़ा नंबर आगे पीछे कर सकता है, लेकिन तरीका एक ही रहेगा बनाने का। इसीलिए 100% ये सब क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके जाइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर इसके अथवा में कौन क्वेश्चन आ सकता है एक्स्ट्रा में, उसको भी लिख देंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। या आपको सिद्ध करके दिखाना है। √3 का जो तरीका है वैसे ही √2 का भी होगा। तो √3 की जगह अगर √2 दे दे तो बहुत मुश्किल वाला चीज़ नहीं है। ये सब हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। देखिए आप लोग जब वर्मा गेस्ट पेपर का वास्तविक संख्या खोलिएगा, ये सब हम डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ √5 भी हो सकता है। तो √3, √2, √5 ये तीन ही टाइप का यहाँ बदल सकता है। ठीक है, एक और तरीका है, उसको भी लिख ही देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यही दो टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये तो केवल देखिए, अब अगर ये दोनों को ढक दिया जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या √5, या नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस में रखिएगा और एग्ज़ाम में ये आएगा, इतना निश्चित है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ हम लिख देते हैं कि अथवा में क्या दे सकता है। अगर ये नहीं बनाना तो इसके एक्स्ट्रा में कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए अथवा का ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और अगर आप देखिए हम करके यहाँ पढ़ के सुनाते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, जैसे धनात्मक यहाँ विषम पूर्णांक है, उसी तरह यहाँ क्वेश्चन दे दिए सम पूर्णांक। ठीक है, या कभी कभी ये बोल देता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, लिख देता है कि 2q + 1, मतलब एक ही पैटर्न पर ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ तीसरा नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, नहीं कि प्रमेय है ना, थ्योरम का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 का रूप का होता है। बस इतना क्वेश्चन आपको करके जाना है। और अथवा वाला क्वेश्चन नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर में जो अभी क्वेश्चन आपको बता दिए वो 3 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है कि उसके और में ये रहेगा, और मतलब एक्स्ट्रा में रहेगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। अगर इसका फुल सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग यहीं तक, फिर अगले चैप्टर का ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाया करेगा डेली। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।